इधर देखिए, अगर किसी कंडक्टर को चार्ज दिया गया, ये कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर है, इस कंडक्टर को चार्ज दिया। अच्छा, चार्ज आया कहां से होगा, किसी पॉइंट से लाके रहे। मान लीजिए चार्ज को कहां से लेके आए हम लोग, इन्फिनिटी से चार्ज को उठा के इसके ऊपर रख दिया। कितना चार्ज, क्यू चार्ज इसके ऊपर रख दिया, और इसका पोटेंशियल हो गया भी। क्यू चार्ज इस कंडक्टर को देने से, चार्ज कहां से लेके आए, इन्फिनिटी से चार्ज लेके आए और इस कंडक्टर को दिया हमने। चार्ज देने से इसका पोटेंशियल कितना हो गया, V हो गया। अब इसके बगल में दूसरा एक कंडक्टर रख दें, इसके बगल में अगर एक दूसरा कंडक्टर, न्यूट्रल कंडक्टर ही रख दिया हम लोग ने, तो इसकी वजह से इस पे जो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से, अच्छा पहले इसका कैपेसिटेंस लिख लेते हैं। इस कंडक्टर को रखे बिना अभी इसका कैपेसिटेंस लिखा जाएगा तो कितना लिखेंगे, Q बाई भी, Q बाई भी। और भी क्या होता है, कहां से चार्ज लाए, इस पे लाए हमारे पास इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इसको रेफरेंस मान रहे हैं। इन्फिनिटी का पोटेंशियल कितना, 0, और यहाँ का पोटेंशियल V, तो ये क्या हो जाएगा, Q बाई भी। किसी को इसमें कोई डाउट? नो सर। ठीक है। अगर इसके बगल में हम लोग एक न्यूट्रल कंडक्टर ला के रख दें, इसके बगल में एक न्यूट्रल कंडक्टर ला के रख दें, इस न्यूट्रल कंडक्टर के लाने की वजह से क्या होगा, इधर चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे, कौन से, निगेटिव चार्ज, और इस साइड पॉजिटिव चार्ज। ये जो चार्ज इंड्यूस हुआ निगेटिव, और इधर जो चार्ज इंड्यूस हुआ पॉजिटिव, इसकी वजह से अभी इस कंडक्टर का पोटेंशियल था भी, ये जो चार्ज इंड्यूस हुए हैं इनकी वजह से भी यहाँ पर पोटेंशियल होगा। इधर देखिए, इस निगेटिव चार्ज की वजह से इस कंडक्टर का पोटेंशियल घटेगा बढ़ेगा, या क्या निगेटिव होगा, इस निगेटिव चार्ज की वजह से बगल में पोटेंशियल निगेटिव होगा, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल पॉजिटिव। तो अब जो हमारे पास कैपेसिटेंस की बात करें, ओवरऑल इसका पोटेंशियल बढ़ा घटा, अब जो भी है, भी की वैल्यू क्या है, इसका खुद का पोटेंशियल भी, इस निगेटिव चार्ज की वजह से निगेटिव पोटेंशियल हुआ, और पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव, इसकी वजह से ज्यादा होगा बिकॉज ये चार्ज नजदीक में है, और इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कम होगा बिकॉज ये इससे थोड़ा दूरी पे है। दोनों चार्ज अमाउंट में बराबर हैं तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा आएगा। अब अगर मैं नया कैपेसिटेंस लिखना चलूं, अब जो नया ये सिस्टम बना, इसका कैपेसिटेंस अगर हम लोग लिखें तो कितना होगा, चार्ज कितना इसके ऊपर, Q डिवाइडेड बाई वोल्टेज की बात करें तो V, इसकी वजह से जो यहाँ पर पोटेंशियल हुआ वो निगेटिव होगा, और इसकी वजह से पॉजिटिव। तो मैं लिख दे रहा हूं पोटेंशियल ड्यू टू प्लस QI इंड्यूस चार्ज की वजह से, एंड पोटेंशियल ड्यू टू निगेटिव इंड्यूस चार्ज, और इसकी वजह से ये अमाउंट यहाँ पर ज्यादा है। तो ये वाली वैल्यू V से ज्यादा है कम है, नीचे वाला टर्म, कैपेसिटेंस को सीधे लिख दे रहा हूं, ये V प्लस QI में, ये मैं लिख रहा हूं यहां से यहां के लिए, ये वाला टर्म कम है और ये ज्यादा है, तो ओवरऑल V की वैल्यू घट गई। तो C डैश की वैल्यू C से क्या होगी, ज्यादा होगी क्या, यानी कि इस सिस्टम की कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। समझ में आ रहा है सबको, इस सिस्टम की कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ गई। अब देखिए इस कैपेसिटेंस की, अब इसमें चाहो ना तो आप और चार्ज ला के रख सकते हैं। खुद देखिए, पहले मान लीजिए ये मैक्सिमम चार्ज इसका Q था, फॉर एग्जांपल पहले ये मैक्सिमम चार्ज था और ये मैक्सिमम वोल्टेज से इस पे आ गया था। इस कंडक्टर के रखने से ओवरऑल इसका पोटेंशियल घट गया, मतलब इसको और चार्ज दे सकते हैं तब इसका पोटेंशियल पहले के बराबर होगा, यानी कि अब सिस्टम की चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ गई है, तो हम लोग बोलेंगे इसका कैपेसिटेंस बढ़ गया। इस तरह का जो अरेंजमेंट है ना, जो सिस्टम की कैपेसिटेंस को बढ़ा रहा है, हम लोग क्या बोलेंगे, इस तरह के सिस्टम को कैपेसिटर बोलेंगे। इस तरह के सिस्टम को क्या बोलेंगे, कैपेसिटर, जिसमें एक कंडक्टर के बगल में दूसरा कंडक्टर रखा जाए और सिस्टम की चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाए। क्योंकि कैपेसिटर क्या था, कैपेसिटर पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फॉर्म के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर्ड कर रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी को। तो स्टोर तब करेगा हमारे पास जब वो चार्ज अपने ऊपर ज्यादा रख सकता है। चार्ज ज्यादा तब रख सकता है जब सिस्टम की कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्यादा होगी। तो ओवरऑल एक कैपेसिटर जो हम लोग पढ़ते हैं, कैपेसिटर किस अरेंजमेंट को बोलेंगे,
कैपेसिटर जनरली हम लोग बोलेंगे अगर दो कंडक्टर हम लोग लें और दोनों कंडक्टर को बराबर चार्ज अगर दे दिया जाए, दोनों कंडक्टर को बराबर चार्ज दे दिया जाए, जैसे इसको प्लस क्यू चार्ज और इसको माइनस क्यू चार्ज, तो क्लियरली देखो इससे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी, बगल में ये निगेटिव चार्ज है तो क्या सारी की सारी यहीं पे जाके टर्मिनेट हो जाएगी? सारी की सारी यहीं पे जाके क्या हो जाएंगी? टर्मिनेट हो जाएगी। इस पे अगर इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, इधर इस पे निगेटिव चार्ज, इधर भी ले लेता हूं मैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल इधर ये सब कौन से चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल के सब निगेटिव चार्ज पे क्या हो जाएंगी? टर्मिनेट हो जाएगी। मैं एक रफली डायग्राम बना रहा हूं, थोड़ी देर बाद आप देखोगे हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ेंगे तो और ज्यादा आपको बेहतर वे में समझ में आने लगेगा। क्या समझ में आ रहा है ये? तो इस बार आप देखोगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो किसके बीच में हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों कंडक्टर के बीच में ही कन्फाइंड हो जाएगी। तो हम लोग बोलेंगे ये एनर्जी कन्फाइंड हो गई है, और इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? कैपेसिटर बोलेंगे। और इसका कैपेसिटेंस जो डिफाइन किया जाएगा वो कैसे डिफाइन होगा? कैपेसिटेंस डिफाइन किया जाएगा चार्ज मैग्नीट्यूड, चार्ज मैग्नीट्यूड दोनों में अगर इक्वल इक्वल चार्ज दे रहे हैं, इस पे प्लस क्यू और इस पे माइनस क्यू, तो दोनों पे जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर। मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? क्यू अपॉन वी ए माइनस वी बी। और कल जो मैं आपको अरेंजमेंट बता रहा था, आप ऐसे समझिए कि इस कंडक्टर से क्यू चार्ज तोड़ के इस पे दे दिया जाए तो इसमें माइनस क्यू आ जाएगा और इसमें प्लस क्यू आ जाएगा। क्या समझ में आ रहा है सबको? ये सब अरेंजमेंट हमारा कैपेसिटर कहलाएगा। अच्छा, इसमें हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा था? तो जब भी हमें कैपेसिटर बनाना होगा तो क्या करेंगे? दो कंडक्टर लेंगे, उनको अगल बगल सेपरेट करा के रख देंगे और फिर देखेंगे सिस्टम का कैपेसिटेंस कितना आया है, उसको हम लोग कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बोलेंगे। आप स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर मैं कल ये हो चुका था, वापस क्यों बता रहा हूं तो समझ लीजिए। हम लोगों ने जो डायग्राम आपको बताया वो, और कभी कभी जो आप बुक में डायग्राम देखोगे, दोनों में थोड़ा डिफरेंस होगा। मैंने क्या बताया था वो देखिए। हमने बताया था कि दो स्फेयर जो कॉन्सेंट्रिक है, ये दो स्फेयर जो आपस में कैसे हैं? कॉन्सेंट्रिक स्फेयर है, एक का रेडियस ए और दूसरे का रेडियस बी। हमने बोला कि इसमें से ये स्फेयर ए है और ये बी है, इसमें से क्यू चार्ज तोड़ के इस पे ला लिया जाए। अब वो तोड़ने का प्रोसीजर आपको पता चल जाएगा जब हम लोग बैटरी से जोड़ेंगे। इससे क्यू चार्ज तोड़ के इस पे ला दें तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? प्लस क्यू चार्ज। यहां तोड़ के रख दीजिए तो इधर कौन सा चार्ज बच गया? निगेटिव चार्ज। समझ में आ रहा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी कहां आ जाएगी? क्या ये दोनों स्फेयर के बीच में रह जाएगी? पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होगी, यानी कि ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एनर्जी एसोसिएटेड है, क्या ये कन्फाइंड हो गई है? इसी रीजन में कन्फाइंड हो गई है। तो इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? कैपेसिटर बोलेंगे, बिकॉज यहाँ जो एनर्जी है वो कन्फाइंड है और इस एनर्जी को हम लोग जब चाहें इंस्टेंटली यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा? और फिर हम लोगों ने इसका कैपेसिटेंस निकाला था कल वाली क्लास में। कैपेसिटेंस निकाला था, कितना चार्ज बी से ए पे लेके आए, क्यू चार्ज लेके आए, तो कैसे निकाल रहे थे? क्यू डिवाइडेड बाई वी ए माइनस वी बी। और जो रिजल्ट आया था वो आप प्रीवियस वाले क्लास से देख सकते हैं, नोट्स में देख सकते हैं। आप बुक में देखोगे ना तो ये अरेंजमेंट आपको कैसे दिखेगा वो भी डायग्राम में बना रहा हूं। आपको जनरली ये डायग्राम ऐसे दिखेगा और इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने ऐसे बताया था इसलिए कि आपको बेहतर वे में समझ में आए। अब देखिए बुक में कैसे मिलेगा। आपको बोला जाएगा कि ये इसका रेडियस ए, इसका रेडियस बी, ये दो हमारे पास कंडक्टिंग स्फीयर हैं, कॉन्सेंट्रिक हैं, इसका कैपेसिटेंस निकालना है। अच्छा, कैपेसिटेंस को चार्ज से कुछ लेना देना नहीं है। किसी भी सिस्टम का कंडक्टर का कैपेसिटेंस होता है। हाँ, आप चार्ज देके उसका कैपेसिटेंस हम लोग देख सकते हैं कितना होगा। कैपेसिटेंस चेंज नहीं होता है। कैपेसिटेंस ना चार्ज पे डिपेंड करता है ना वोल्टेज पे डिपेंड करता है। अब देखिए, अगर अंदर वाले को चार्ज क्यू दे दिया जाए, जैसे आप जनरली करते हैं, अगर अंदर वाले को क्यू चार्ज दे दिया जाए तो क्या ये क्यू चार्ज इस पे फैल जाएगा?
इसकी वजह से इधर देखिए, इस Q की वजह से क्या यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होगी, परपेंडिकुलरली ओरिजिनेट होगी, और टर्मिनेट कहां पर होगी, क्या इस कंडक्टर को, आउटर वाले को क्रॉस करेगी, नहीं करेगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस मेटल, आउटर मेटल को क्रॉस कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। तो यहीं पे आके टर्मिनेट होनी है। तो इस प्लस Q चार्ज की वजह से यहां पर कितने चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज, कितना, -Q इंड्यूस हुआ, -Q। और आउटर सरफेस पे कितना हो जाएगा, आउटर सरफेस पे, आउटर सरफेस पे +Q। तो आप यहां पर देख लीजिए, अंदर में ये वाली एनर्जी, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर है, ये कैपेसिटर का रोल प्ले करेगी। समझ में आ रहा, ये वाली एनर्जी कन्फाइंड है, ये वाली एनर्जी, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों स्फीयर के बीच में है, और बाहर वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो जाएगी, क्या ऐसे होगी, समझ में आ रहा है सबको ये। इसमें कोई डाउट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो मैंने बनाया इसमें, ठीक है। अच्छा, इसको, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से जो एनर्जी आ रही है, इसको कैपेसिटेंस वाले उसमें इस रोल में रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, कैपेसिटर के उसमें, कैपेसिटर एक्चुअल में जिसको बोल रहे हैं, उसमें इस एनर्जी को काउंट करेंगे, नहीं करेंगे। ये एनर्जी कन्फाइंड है, नहीं है, नहीं है, ये एनर्जी बिखरी हुई है, कहां से कहां तक, सरफेस से लेके इन्फिनिटी तक। तो इसको ना प्रॉपर कंडक्टर बनाने के लिए करता क्या है लोग, इधर देखिए, इसको अर्थ से जोड़ दिया जाएगा। किससे जोड़ दिया जाएगा, अर्थ से जोड़ देंगे। जैसे ही अर्थ से जोड़ दोगे, अर्थ क्या करता है, अर्थ का पोटेंशियल 0 है, जिसके साथ जोड़ दोगे उसका पोटेंशियल कितना बना देगा, 0 बना देगा। अभी अगर बात करें इस सरफेस के पोटेंशियल की, सरफेस का पोटेंशियल कितना है, इस -Q चार्ज की वजह से निगेटिव, इस +Q चार्ज की वजह से पॉजिटिव, जितना निगेटिव उतना पॉजिटिव, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को तो कैंसिल आउट कर दिए। और इस प्लस चार्ज की वजह से इनर सेल पे जो प्लस चार्ज है, इसकी वजह से आउटर सेल का पोटेंशियल पॉजिटिव है, निगेटिव है, आउटर सेल का पोटेंशियल क्या पॉजिटिव है। ये अर्थ से जोड़ने के पहले का सिनेरियो बता रहा हूं मैं। तो अर्थ से जैसे जोड़ेंगे तो यहाँ का पोटेंशियल पॉजिटिव है, तो क्या अर्थ इस पे निगेटिव चार्ज भेजेगा, और अर्थ कितना निगेटिव चार्ज भेजेगा, अगर आपको ये देखना है कंप्लीट, अगर डिस्क्रिप्शन हम लोग करना चाह रहे हैं इसका, तो ये क्या होगा, इसका आउटर सेल का पोटेंशियल मैं लिख रहा हूं, जोड़ने के पहले, जोड़ने के पहले आउटर सेल का पोटेंशियल कितना होगा, KQ/B इनर वाले सेल की वजह से, प्लस आउटर सेल के आउटर सरफेस पे जो Q चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल KQ/B, और इसके इनर सेल पे जो -Q चार्ज है उसकी वजह से यहाँ का पोटेंशियल निगेटिव, -KQ/B। समझ में आ रहा है सबको। तो ओवरऑल पोटेंशियल कितना है आउटर सरफेस का, KQ/B। अब इसको अगर हम लोग अर्थ से कनेक्ट कर देंगे तो फाइनली इसका पोटेंशियल 0 होना है। तो अर्थ क्या इस पे चार्ज भेजेगी, अर्थ इस पे चार्ज भेजेगी। मान लीजिए अर्थ ने इस पे कितना चार्ज भेजा, QE चार्ज भेजा, QE चार्ज भेजा, तो फाइनली इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V आउटर का पोटेंशियल फाइनली 0 हो जाना है, और फाइनली वो होगा कितना, KQ/B, और अर्थ ने इस पे चार्ज भेजा Q, उसकी वजह से हो जाएगा KQE/B इक्वल टू 0। सॉल्व कर देंगे तो QE इक्वल टू क्या आ गया, -Q। इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने पोटेंशियल में पहले भी किया है। सबको समझ में आ रहा है, यानी कि अर्थ इस पे कितना चार्ज भेज देगी, -Q चार्ज। तो क्या आउटर सरफेस का, और ये -Q चार्ज आउटर सरफेस पे पूरा फैल जाएगा, तो क्या आउटर सरफेस का पूरा चार्ज 0 हो जाएगा, आउटर सेल के आउटर सरफेस का चार्ज 0 हो जाएगा। +Q इंड्यूस होके आया था और अर्थ ने -Q भेज दिया, तो पूरा गायब हो जाएगा। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ये गायब हो जाएगी, समझ में आ रहा, ये चार्ज गायब। तो हमारे पास ओवरऑल अरेंजमेंट, तो आपको बुक में जो डायग्राम दिखेगा वो डायग्राम ये वाला दिखेगा, यहाँ पर अब कुछ चार्ज नहीं। समझ में आ रहा अरेंजमेंट ये।
अब ये आपका ओवरऑल ये कैपेसिटर का फॉर्मेशन हुआ। दोनों बात एक ही है, मिला जुला। किसी को कोई डाउट? और इस सिस्टम का कैपेसिटेंस लिखना होगा तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? तो ये आपका स्फेरिकल कैपेसिटर हो गया। स्फेरिकल क्यों? स्फेरिकल शेप का है, दो कंडक्टर स्फेरिकल सेल के कॉन्सेंट्रिक हैं, तो ये हमारे पास स्फेरिकल सेल हो गया। कैपेसिटेंस इसका लिखेंगे तो कितना होगा? चार्ज मैग्नीट्यूड इधर वाले पे आ गया, जो ये आमने सामने चार्ज है, जो फेसिंग चार्जेज है, इधर प्लस क्यू, इधर कितना बच गया है अंदर में? माइनस क्यू। तो चार्ज मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस, इसका पोटेंशियल माइनस इसका, इधर वाले का पोटेंशियल कितना? के क्यू बाई ए। ये समझ में आ रहा? इस तरह से हम लोग आराम, तो ये कल कैलकुलेट करवाया गया, न्यूमेरिकली कैलकुलेट हो जाएगा ना सबसे। हाँ, तो इस तरह के डायग्राम से आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आराम से हम लोग क्या करेंगे, आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़े। मैंने इसलिए रिपीट किया इसको कि कुछ लोग एक दो डाउट इसका पूछ रहे थे, मे बी कल प्रेजेंट नहीं होंगे। अगला लिखते हैं हम लोग, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फीयर कैपेसिटर। अब आप बोलोगे ये फिर क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, स्फीयर कैपेसिटर। अरेंजमेंट देखिएगा क्या होने वाला है। स्फीयर कैपेसिटर मतलब अगर दो स्फीयर काफी लंबी दूरी पे सेपरेट करके रखे जाएं, बहुत ज्यादा नहीं आता है, एक दो बार कभी कभी आया हुआ है, लेकिन हम लोग प्रोसीजर से उसको बनाने की कोशिश करेंगे। अगर दो स्फीयर, एक का रेडियस ए है, इधर देखिए, और एक का रेडियस बी है, और इनके बीच में सेपरेशन कितना हो? इनफाइनाइट हो। सेपरेशन कितना? काफी ज्यादा। इनफाइनाइट मतलब काफी ज्यादा सेपरेशन रहे। इस सिस्टम का हमें क्या निकालना है? कैपेसिटेंस निकालना है। तो अभी हम लोगों ने कैपेसिटेंस का अरेंजमेंट क्या पढ़ा था? दो कैपेसिटर, दो कंडक्टर को अगल बगल रखे हम लोग, तो जो हमारे पास सिस्टम का फॉर्मेशन होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैपेसिटर। और उन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, जो कन्फाइंड रहेगी, वो क्या करेगी? कैपेसिटेंस का फॉर्मेशन। प्रैक्टिकली आप देख सकते हो इसका कैपेसिटेंस ज्यादा आएगा कम आएगा? इसका कैपेसिटेंस ज्यादा आएगा कम आएगा? कैलकुलेट करने के पहले क्या बता सकते हैं हम लोग? कम आना चाहिए। लेकिन हमको कैलकुलेट करने का अगर मन कर रहा है तो हम लोग कैलकुलेट करने की इसकी कोशिश करेंगे। मान लीजिए इस कैपेसिटर से क्यू चार्ज तोड़ के इस पे लेके आ जाइए, क्यू चार्ज इससे इस पे लेके आ जाइए, तो प्लस क्यू चार्ज इससे तोड़ के इस पे लाया गया, तो इस पे कैसा चार्ज बच गया? कितना? माइनस क्यू। तो ये रेफरेंस हो गया, यहां से चार्ज उठा के इस पे लेके आ रहे हैं हम लोग। तो कैपेसिटेंस सिस्टम का क्या लिखा जाएगा? सेपरेशन कितना है शुरू में? सेपरेशन, दोनों के बीच का सेपरेशन जो है वो इनफाइनाइट, मतलब काफी ज्यादा सेपरेशन है अभी। तो अगर हम लोग इसका कैपेसिटेंस लिखना चाहें तो कैपेसिटेंस क्या लिखेंगे? कितना चार्ज यहां से तोड़ के यहां लेके आए, डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस। कुछ भी नाम दे देते हैं, मान लीजिए इसका नाम ए है और इसका नाम बी है, तो क्या लिखा जाएगा? वी ए माइनस वी बी। किसी को इसमें कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? Q अपॉन ए का पोटेंशियल कितना? इस पे चार्ज है प्लस Q, तो अपने चार्ज की वजह से इसका पोटेंशियल के क्यू बाई ए, और इसकी वजह से भी होगा, लेकिन सेपरेशन कितना माना मैंने? इनफिनिट। तो इस पे माइनस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ का पोटेंशियल माइनस के क्यू बाई, जो सेपरेशन इनफाइनाइट है वो लिखेंगे तो क्या जीरो आएगा? तो ए का पोटेंशियल ओवरऑल इतना ही हो जाएगा क्या? ये समझ में आ रहा है सबको? ए का पोटेंशियल खुद के चार्ज की वजह से कितना? के क्यू बाई ए, और उसकी वजह से कितना? जीरो। और बी का पोटेंशियल खुद की वजह से के क्यू बाई बी, और इस वाले स्फीयर की वजह से जीरो। इसकी वजह से होना चाहिए, लेकिन सेपरेशन इतना ज्यादा है, के क्यू बाई आर लिखने चलेंगे, आर इनफाइनाइट है तो वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो ये हुआ, तो वी ए की वैल्यू के क्यू बाई ए माइनस के क्यू बाई बी। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ गया। अब खुद देखिए इसका पोटेंशियल ना बहुत कम आया है, रीअरेंज करके देख लेते हैं हम लोग कितना आया टर्म। ये हो गया
Q अपॉन के, Q कॉमन हो गया, क्या बच गया 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन B। सॉल्व करेंगे तो कितना टर्म आ जाएगा, Q का टर्म गायब हो जाएगा, K की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखिए, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो C की वैल्यू कितनी आ गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई, इसका एलसीएम लेंगे तो B माइनस A अपॉन AB, यही टर्म आएगा ना, इसको ऊपर कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB डिवाइडेड बाई B माइनस A। ये समझ में आ रहा सबको? किसी को इसमें कोई डाउट, कुछ गड़बड़ है क्या? गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है बताइए? यहाँ का पोटेंशियल, चूंकि ये ज्यादा दिख रहा है हमें, B माइनस ए है ना, क्या गड़बड़ है? यहाँ का पोटेंशियल ये निगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा निगेटिव, माइनस के क्यू बाई बी होगा ना, तो ये वाला टर्म कितना है बी ए माइनस बी बी, तो ये वाला टर्म माइनस के क्यू बाई बी, तो क्या ये प्लस हो जाएगा, तो ये वाला टर्म प्लस, तो ये वाला टर्म प्लस। आप याद कीजिए पिछले वाले केस में जब कॉन्सेंट्रिक कंडक्टर्स थे, उस स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना आया था, कल पढ़ाया गया था, इसी तरीके का आंसर आया था पिछले वाले में, कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, याद है? और इसका कितना आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइडेड बाई बी प्लस ए, तो इसका कैपेसिटेंस क्या आया, कम आया। इसको पढ़ाने का बस यही तरीका है कि आपको कैपेसिटेंस किस तरह से निकाला जा रहा है ना, ये समझ में आए। किसी को इसमें कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अब कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। जितने कैपेसिटर जो बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है ना, हम लोग पहले उन्हीं को पढ़ेंगे, और लास्ट में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे हम लोग तो लगातार वही पढ़ते रह जाएंगे। कैपेसिटेंस ऑफ ए सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, अगर दो कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर मेटल वाले अगर एक दूसरे के बगल में रखे जाएं, जैसे ये ले रहा हूं मैं, एक ये हो गया, हम लोग वही तरीका पढ़ेंगे जो तरीका हमारे लिए इजी है, आसान है, वही पढ़ेंगे। ये हमारे पास दो सिलेंडर हो गए, इनका ये एक्सिस है, दोनों कंडक्टिंग है, एक का रेडियस R1 R2 लिख लीजिए, या फिर एक का रेडियस A और दूसरे का रेडियस B है, एक का रेडियस A दूसरे का रेडियस B। इस सिस्टम का हमें क्या बताना है, कैपेसिटेंस बताना है कितना होगा। तो तरीका क्या बताया गया आपको, इसकी लेंथ भी लिख लीजिए, ये इसके डायमेंशन हो जाएंगे ना, लेंथ रेडियस जो भी है। अच्छा, कैपेसिटेंस जो फाइनली आ रहा है ना, उसमें देखिए स्फेरिकल का भी आप लोगों ने निकाला, उसमें कहीं भी चार्ज या पोटेंशियल का टर्म कुछ आ रहा है क्या? कोई भी टर्म नहीं आ रहा। आप देखोगे तो एप्सिलॉन वाले टर्म है और डायमेंशन वाले टर्म है, उनके रेडियस है, समझ में आ रहा है क्या? तो जो कैपेसिटेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, शेप साइज पे डिपेंड करता है कंडक्टर के और सराउंडिंग मीडियम पे। यहां बात करते हैं हमारे पास इसका हमें कैपेसिटेंस निकालना है, तो क्या करेंगे, यहां से चार्ज तोड़ के किसी भी मींस से इस पे लेके आया जाए क्यू चार्ज, तो प्लस चार्ज इस पे, तो क्या इसके सरफेस पे चारों तरफ फैल जाएगा, और जितना चार्ज इस पे लाए इससे तोड़ के, तो निगेटिव चार्ज क्या इसके अंदर में ही कन्फाइंड हो जाएंगे, बिकॉज यहां से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी प्लस क्यू से, वो सब की सब माइनस क्यू पे टर्मिनेट हो जाएंगी। समझ में आ रहा है सबको? इस सिस्टम का कैपेसिटेंस लिख सकते हैं, अंकुर सिस्टम का कैपेसिटेंस कितना लिखें? इसमें कुछ एजम्पशंस हैं जो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं आपको। एजम्पशन क्या है, L इज ग्रेटर देन A एंड L इज ग्रेटर देन B। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सिलेंडर है इसका रेडियस अगर कम है, इसका अगर रेडियस कम है
तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल का टर्म आएगा ना, ये इसके लिए इनफाइनाइट बिहेवियर होगा। समझ में आ रहा है क्या? यानी कि इसका रेडियस कम है, मतलब इसके बगल के पॉइंट के लिए सिलेंडर इनफाइनाइट बिहेवियर का होगा। वो फाइनली निकालते निकालते भी आपको पता चल जाएगा। कितना लिखें इस सिस्टम का कैपेसिटेंस? इसका कैपेसिटेंस लिखना होगा तो क्यू चार्ज यहां से तोड़ के इसका कुछ नाम दे देते हैं। अंदर वाले का नाम ए, इसका नाम बी, या एक्स वाई जो भी लिखना है लिख दीजिए। क्यू अपॉन वी ए माइनस वी बी। अब वी ए माइनस वी बी कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? यहाँ थोड़ा सा आपको जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला पढ़ाया गया है ना, वो फॉर्मूला याद होना चाहिए। इधर देखिए, इसके बीच में अगर इसकी लेंथ मैंने ज्यादा ली है तो ये बीच के पॉइंट कहीं पे भी देखिए, ए और बी की वैल्यू ए के कंपेरिजन में बी के कंपेरिजन में एल ज्यादा है, तो ये लेंथ ज्यादा है और बी का पॉइंट यहीं पे है, तो ये बहुत बड़ा होगा। तो इसके लिए क्या इसका बिहेवियर इनफाइनाइट होगा? यस सर। आप खुद देखिए, इस सिलेंडर के लिए आउटसाइड का कोई भी जो पॉइंट होगा, इस सिलेंडर के आउटसाइड का कोई भी जो पॉइंट होगा, उसके लिए कैसा बिहेवियर है इसका? क्या ये इनफाइनाइट वायर की तरह हो जाएगा? इनफाइनाइट वायर की तरह हो जाएगा।